Good evening, students. We were doing this topic of different type of charge. So fixed charge and floating charge, this thing I have explained in my previous lecture. We will go forward. Now, when a company has the express or implied power to borrow money, the borrowing power is exercised by the director by means of a resolution passed at the meeting of the board of directors. यानी कि अगर बोरिंग पावर्स को एक्सरसाइज करना है तो उसके लिए एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन में इस प्रस्ताव, और जब वो पास हो जाएगा उसके बाद ही कंपनी कैन बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक. नॉट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन बोरो एनी अमाउंट बट विद द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस. हालांकि बोरो कर सकते हैं मनी पब्लिक से, बट फिर रेस्ट्रिक्शंस है. लेट अस सी दोस. सो डायरेक्टर कैन नॉट बोरो मनी एक्सीडिंग द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी. देखिए, टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी ये होता है कि जिसके अगेंस्ट में हमारे पास पैसे आ जाए. पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है जो हमने मैक्सिमम लोगों से लेना होता है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में पैसे हमें मिलने हैं, तो उससे ज्यादा हम बोरो नहीं कर सकते, ठीक है. दूसरा है रेस्ट्रिक्शंस ऑन डायरेक्टर्स पावर टू बोरो मनी कैन बी इम्पोज्ड बाय एमओए और एओए ऑफ द कंपनी. मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मेमोरेंडम, हालांकि इसको डिटेल में भी करेंगे. मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन विच स्टूडेंट, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ कंपनी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी एमओए एंड एओए. और जो भी रूल्स रेगुलेशन बायलॉज कंपनी के होते हैं, इन दोनों चीजों में, इन दोनों डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं. सो इफ देयर इज रेस्ट्रिक्शन and this restriction is mentioned in the article or the memo of the company, then there will be restriction, otherwise there will be no restrictions. Now coming to the next topic, that is debentures. So debenture is defined as a certificate of loan issued by the company which creates an acknowledgement of indebtedness of the company. यानी कि डिवेंचर एक तरह का लोन है जो कि पब्लिक देती है कंपनी को, और कंपनी उसके अगेंस्ट में एक सर्टिफिकेट देती है जिसे डिवेंचर सर्टिफिकेट कहते हैं, और जहां पे इट एक्नॉलेजेस, वो एक्सप्रेस करती है अपनी इंडेबनेस टू द पर्सन हु हैज गिवन द लोन, और साथ ही साथ वो ये भी मेंशन करती है कि एक स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम के साथ, एक स्टेटेड पीरियड ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस किया जाएगा. तो ये चीज होती है डिवेंचर. तो बेसिक चीज है, लोन होता है और कंपनी उस लोन को एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस करने का वादा करती है. The most usual form of borrowing by a capital is by issue or debenture, as I already told you. Then the public is invited to lend money for a fixed period at a declared rate of interest. एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा वापस करने की बात कही जाती है. Characteristic of debenture: it is an acknowledgement of indebtedness, of the company to its holders for the amount stated in the certificate. तो जितना अमाउंट है उतने का इंडेबनेस शो करती है कंपनी खुद को, ठीक है. इट इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट अंडर द सील ऑफ द कंपनी एंड इट में बी साइंड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. तो ये जनरली कंपनी के सील में दी जाती है और इट में बी डायरेक्टेड साइंड बाय द डायरेक्टर्स ऑल्सो. इट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट. तो जैसे 5 साल पूरे हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए है, एक स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो भी सम बनेगा वो दिया जाएगा. इट प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंटिल द प्रिंसिपल सम इज पेड बैक. और जब तक प्रिंसिपल सम नहीं दिया जाता तब तक इंटरेस्ट चलता रह जाएगा. इट इज यूजुअली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज फिक्स्ड और फ्लोटिंग ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ठीक है. जैसा फिक्स एंड फ्लोटिंग चार्ज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, वैसे ही लागू होगा. इट कैन बी फिक्स, फ्लोट, ठीक है, और वो कंपनी के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्रिएट किया जाएगा इन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फीचर टू द डिवेंचर. अ डिवेंचर होल्डर डज नॉट हैव एनी राइट टू वोटिंग एट एनी ऑफ द मीटिंग. आप कितने के भी डिवेंचर खरीद लो, कितने कम ज्यादा के खरीद लो, बट आपके पास जैसे शेयर होल्डर, चाहे वो छोटा से छोटा शेयर होल्डर है, वो कंपनी का मेंबर माना जाता है और एज अ रिजल्ट ही हैज अ वोटिंग राइट. बट एक डिवेंचर होल्डर कितना भी पैसा जमा कर दे, उसको रिटर्न अच्छा मिलेगा, सब कुछ है, बट ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग ऑफ अ कंपनी. काइंड्स ऑफ डिवेंचर में सबसे पहला है बच्चों, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, एंड आर पेएबल टू हिम.
क्योंकि वो एक आदमी के नाम से रजिस्टर होते हैं, इसलिए उसको रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं। डिवेंचर एक ही होता है बट उसको अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। दूसरा है बियरर डिवेंचर। जैसे बियरर डॉक्यूमेंट का मतलब वन हु बियर्स इट मीन्स कैरीज इट। सो बियरर डिवेंचर का मतलब होता है ये डिवेंचर उसका होगा जो कैरी करेगा। जैसे बियरर चेक होता है ना, किसी का नाम नहीं रखा रहता चेक में और वो साइंड होता है, तो उसी तरह से बियरर डिवेंचर में किसी का नाम नहीं रखा रहता है। आप जिसको पास ऑन कर रहे हो वो डिवेंचर सर्टिफिकेट, वो उसमें अपना नाम भर के उसे एनकैश कर सकता है। सो विच आर पेबल टू द बियरर that is the holder of the debentures. Company keeps no record of such debenture holders. The bearer debentures are like check and are transferable by mere delivery. मैंने तुम्हें दिया, तुमने किसी और को दे दिया, उसने अपना नाम भरा और कंपनी के पास अगर ड्यू डेट पे आगे बढ़ा दिया पैसे लेने के लिए। So such is the nature of your bearer debenture. Then secured debentures are secured by way of creating a charge on the company. नेचुरली सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिवेंचर तभी होगा अगर चार्ज क्रिएटेड है तो सिक्योर्ड है, चार्ज क्रिएटेड नहीं है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी तो वो अनसिक्योर्ड होगा। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड, दस दे आर द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। रिडीमेबल डिवेंचर्स which are paid off after the expiry of a fixed term. In this, the company has a right to pay back the loan to the debenture holder after a fixed term and have its property released. रिडीम यानी कि वापस करना, तो ये रिडीमेबल डिवेंचर वो है जिसमें कंपनी जो पैसा लिया है वो वापस करके अपनी एसेट्स या प्रॉपर्टी को एक तरह से अगर चार्ज क्रिएटेड है तो उसे छुड़वा सकती है। रिडीम का मतलब टू पे बैक, जो पैसा लिया लोन, जैसे मैंने कंपनी को 5 लाख रुपए दिए, ठीक है, फिक्स टर्म है मान लीजिए 3 साल का, तो 3 साल बाद कंपनी इंटरेस्ट के साथ मुझे पैसा देकर अपनी प्रॉपर्टी छुड़वा सकती है, ठीक है। सो रिडीम का मतलब टू गिव बैक, ठीक है। इरिडीमेबल है जो पैसा वापस नहीं होगा। दीज कंटेन नो क्लॉज एज टू रीपेमेंट, सच डिवेंचर्स आर ओनली पेबल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी or some uncertain event. It means that the debenture holders cannot compel the company to redeem them unless some event happens. Simple सा मतलब यह है बच्चों, irredeemable का मतलब यह हुआ कि जो पैसे वापस नहीं होंगे, और अगर होंगे तो कब होंगे, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी होंगे। जनरली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, वो इरिडीमेबल डिवेंचर्स लेके बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसा नहीं चाहिए होता, उन्होंने कंपनी को चलाना है इसलिए पैसे दे दिए कंपनी को और इरिडीमेबल डिवेंचर होल्डर बन गए। वो तब जाके जब कंपनी वाइंड अप होने के कगार पे आएगी तब जाके उनको पैसे वापस होंगे। उसी तरह स्टूडेंट्स, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, दीज डिवेंचर होल्डर्स आर गिवन ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर डिवेंचर्स इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स at a stated rate of exchange after a certain period of time. So convertible debentures बच्चों वो हो गए जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में, चाहे वो इक्विटी में हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स में हो। और चूंकि ये कन्वर्ट हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेबिलिटी है, तो फिर इनको हम कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहेंगे। सो विद दैट आई एंड माई लेक्चर, वी विल फर्दर कंटिन्यू फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।